सो आई थिंक वो जो आपने एक सेल्फ डिस्कवरी किया, यू हैव लुक्ड इनवर्ड्स, दैट इज सो फैंटास्टिक. सबने 90-95% मुझे बहुत पॉजिटिविटी वाली फीलिंग दी. दे वर वेरी पॉजिटिव टुवर्ड्स मी एंड आई वाज लाइक ऑलराइट, यू नो क्या करना चाहिए अब. तो सबने हाथ जब छोड़ दिया था तो मैंने अपना हाथ पकड़ लिया. तो लोगों ने मुझे बोला कि गिव अप कर दो यार, छोड़ो, तुम कोई और प्रोफेशन कर लो, व्हाट इज दिस यू डूइंग एंड ऑल ऑफ इट. मैंने बोला गिव अप तो वही कर सकता है ना जिसको गिव अप करना आता हो. 3 महीने भी नहीं हुए हमारी बात हुई उससे, और जिस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यू नो, ऐसी तो आई थिंक हैप्पी स्टोरीज मेरे ख्याल से शायद फिल्मों में सिर्फ देखी होंगी. I've met a lot of women who are CEOs and owners, and they are so inspiring. And I love the way all these men stand behind them saying, she is there, she did so much, we are so proud of her. Do you feel a sense of responsibility now that there are a lot of people, a lot of young girls, a lot of actors and actresses who, even actors, even not merely female actors but even actors. 10-15 लोगों ने ऐसा बोला कि हमने होप छोड़ दिया था, बट तुम्हारे इंटरव्यू के बाद we will make it happen, we will at least give our best to do it. And I'm like, yes, just do it. अगर आप कुछ बात करना चाहें, importance of mental health, importance of normalizing discussion on mental health, and why it's very very important for people to be sensitive towards people around them if they seem in distress. I am very thankful for this question, फरीदन. मुझे याद है कि आप पिछली बार भी आपने इस क्वेश्चन पे इम्पोर्टेंस दिया था, और आप हमेशा देते हैं. Hi, namaste. This is Neetu Chandra. You're watching me on Connect FM Canada with Faridoon. Stay connected. मुझे बेहद खुशी है, मेरे साथ में है आज नीतू चंद्रा. और मेरे करियर में आई थिंक बहुत से एक्सपीरियंसेस मेरे हुए हैं, बहुत से लोगों के साथ मैंने बातचीत करी है, लेकिन जिस तरह का इम्पैक्ट इस एक जो इंटरव्यू मैंने किया था नीतू के साथ में कुछ दिनों पहले, उसका हुआ है, वो मैंने आज तक कभी एक्सपीरियंस नहीं किया. और उसमें मैं फुल क्रेडिट मैं नीतू को देना चाहूँगा, बिकॉज जिस तरीके से, जिस मैच्योरिटी और ग्रेस के साथ में उन्होंने अपने को हैंडल किया उस इंटरव्यू में, और उस इंटरव्यू के बाद में बहुत आसान था कैरीड अवे हो जाना, लेकिन बहुत ही उन्होंने मैच्योरिटी से अपने को उन्होंने संभाला. एंड मुझे बेहद खुशी होती है उनके सोशल मीडिया को देखकर, बिकॉज आई कैन सी दैट शी इज़ जेन्युइनली हैप्पी फ्रॉम विद इन, एंड इट इज़ ट्रूली फैंटास्टिक. नीतू, बहुत बहुत स्वागत आपका कनेक्ट एफएम कनाडा पे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आई एम रियली हैप्पी टू बी बैक हियर. एंड आपके इंटरव्यू के बाद मैं वापस से आप ही के इंटरव्यू में आई हूँ, क्योंकि उसके बाद मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया था. So I'm very very happy to. But you know, I must tell you this, that I'm so happy to see you happy the way you are right now, because मुझे तो वही आपका चेहरा याद है जब आपसे मेरी पिछली बार मुलाकात हुई थी. And you know, I must tell you that जिस तरह से आपने अपने आप को अंदर से तलाश किया है. मैं आपका एक पोस्ट देख रहा था, तो उसमें आपने कहा है कि that just breathe. And you know, so I think वो जो आपने एक self discovery किया, you have looked inwards, that is so fantastic. Congratulations. Thank you so much. It was high time that, you know, I should have done it long back. लेकिन आपके इंटरव्यू के बाद मुझे realize हुआ कि जो चीज़ मैं बाहर ढूंढ रही हूँ वो मेरे within है. There's something which is very strong and very spiritual magic. There is some kind of magic. I could manifest a lot of things, and this crisis which I was going through, you know, it drove me to do some really good things which I've been doing. तो जैसे आपने कहा ना, मैं breathe करना, actually जो असली चीज़ है जिसके चलते हम जिंदा हैं, breathe करना मैंने रोक लिया था अपने आप को. और जब मैंने रियलाइज़ किया कि मैं बहुत सारी चीज़ें खुद कर सकती हूँ, वाई एम आई डिपेंडिंग ऑन अदर्स, वाई कांट आई डू इट, यू नो. क्योंकि आपके इंटरव्यू के बाद भी बहुत सारे लोगों ने मुझे लिटरली बेचारी समझ के भी कॉल किया था, कहकर कि आई नो व्हाट यू गोइंग थ्रू एंड लेट्स डू दिस एंड लेट्स डू दैट. बट अल्टीमेटली इट केम टू जस्ट यू नो जस्ट एक्सटेंडिंग देयर हैंड सेइंग, मैं कर देता हूँ तुम्हारे लिए कुछ, you know, कुछ setup हो जाएगा, don't worry about it. But I'm thankful to them, they thought of me also, and I'm really really happy that they thought. But वो वैसा फिर भी नहीं हो पाया. लेकिन you know, the best part was that I'm
I'm so happy that people noticed me because of your interview, and there were such genuine people came in also, Faridun, saying that हम करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है बिकॉज ये मेरा हो चुका है, वो हो चुका है, 2-3 लाइन अप हो चुका है. लेकिन आई रियलाइज दैट पीपल हैव नोटिस मी एंड दे हैव नोटिस मी विद गुड वर्क. दे कनेक्ट मी विद गुड वर्क, which is great. So if they come out and saying this, then I can do things and make my own opportunities. And that is what I exactly started doing. मैं बहुत लोगों से मिली, बहुत लोगों से मिली, और सबने 90-95% मुझे बहुत पॉजिटिविटी वाली फीलिंग दी. दे वर वेरी पॉजिटिव टुवर्ड्स मी एंड आई वाज लाइक ऑल राइट, यू नो क्या करना चाहिए अब. तो सबने हाथ जब छोड़ दिया था तो मैंने अपना हाथ पकड़ लिया. मैंने बोला ना, तुम नहीं जा सकती हो, तुम जिंदा हो. जो तो लोगों ने मुझे बोला कि गिव अप कर दो यार, छोड़ो, तुम कोई और प्रोफेशन कर लो, व्हाट इज दिस यू डूइंग एंड ऑल ऑफ इट. मैंने बोला गिव अप तो वही कर सकता है ना जिसको गिव अप करना आता हो. मुझे जो चीज आती नहीं है मैं कर कैसे सकती हूँ, होता कैसे है, यू नो. एंड आई नीड टू ब्रीथ. I started literally breathing. My brain started working in a great way, and I thought of opening a all-women production house, which came out really really well because there are few names. They wanted to collaborate with me, and I was like, really, you guys would? They said yes. And I was like, oh, that's amazing. That's empowering myself with these women together and me empowering them. It was a collaborative work. And there were so many male feminists who came in together. They said, hum hai tumhare saath, chalo, let's do this. And that's how I started traveling to UAE and LA and all of it. Then I opened my first production house called Champaran Talkie Studios in Abu Dhabi, UAE, just on the 2nd of October because Gandhi Jayanti tha us then. And lined up with 3 projects as well. So I was like, I could do this. I have done this. And, you know, I am a national awarded producer. पहले से ही मेरे भाई के साथ मेरा प्रोडक्शन हाउस है. And the first मैथिली film ever from the state of Bihar which ever got a national award is me. Why do I have to forget that? So don't forget, कहते हैं ना, assurance and reassurance to yourself saying you can do this, which is what I did. And you know, I bounced back. I was pushed against the walls, the resilient person I am. Everything started opening like a closed envelope in a positive way. And here I am today. That's amazing. You know, पिछले इंटरव्यू में आपके आंखों में आंसू आ गए थे. इस बार मेरे आंखों में पता नहीं क्यों आंसू से मैं महसूस कर रहा हूँ. बट यू नो 3 महीने भी नहीं हुए हमारी बात हुई उससे, और जिस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यू नो, ऐसी तो आई थिंक हैप्पी स्टोरीज मेरे ख्याल से शायद फिल्मों में सिर्फ देखी होंगी, लेकिन ये हम लोग रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं. you're doing several endorsements. I can clearly see that must be a great high. Yes, I am endorsing very authentic and genuine stuff, things which comes from my roots, from India, different parts of the world. And those endorsements are important also. You know, there are a lot of things going on which I feel कि 100 में से 2 ही चीज़ें होंगी, लेकिन वो 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और authentic हैं. I have been a brand ambassador for Cancer Patients AIDS Association for 12 years. So मैं उमराव जान प्ले जो मैंने 2017 में मतलब literally रोक दिया था क्योंकि I started traveling. I started reviving it also, where I play a girl from 17 years of age to 85 with Rekha Bhardwaj ji music. And I've done a lot of performances of it. 2 घंटे live रहती हूँ stage पर. And I realized that Umrao Jan bhi is about empowerment of women. You know how she stood, and उस वक्त उमराव जान आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में लड़कियों की आज़ादी का सपना देखती थी. और वो 9 मोनोलॉग्स जो मैंने बोले थे स्टेज पर, वो मैं कैसे भूल सकती हूँ कि यू नो अब नवरात्रि के समय में जो दुर्गा माँ, हर लड़की में एक दुर्गा माँ होती है और हर लड़की अपने आप को एम्पावर कर सकती है. मैं कैसे ये सब भूल सकती हूँ. मुझे ये सारी चीज़ें इतना इम्प्रेस करती हैं. और जब मैं बहुत सारी I met a lot of women who are CEOs and owners, and they are so inspiring. And I love the way all these men stand behind them saying, she is there, she did so much, we are so proud of her. And I have such stories to tell. Through my production house, I'm going to say those stories as well. Okay, that's amazing. So मैं एक piece of information आपके साथ में शेयर करना चाह रहा था.
आपने पिछली बार भी आपने उमराव जान का आपने जिक्र किया था, अभी भी आप जिक्र करें तो उमराव जान, जो मुजफ्फर अली की जो उमराव जान थी, तो उसके जो गाने हैं वो मेरे पिताजी ने लिखे हैं। ओह नो, रियली? आपके दिलचीज पिताजी क्या को है। जन स्पर्श मेरी तरफ से। He's no बहुत ही more, खूबसूरत। but yeah, but I think when you're saying Umrao Jan, I think it's a fantastic story of a woman who did for a lot of other people, लेकिन शायद उनको तन्हाई मिली और उनका हक नहीं मिला. So I think that is something which is very very I think. फरीदून, अगर आप अलाउ करें तो मैं एक छोटा सा मोनोलॉग अपने उमराव जान से बोलना चाहती Please, हूँ। please हिंदी go उर्दू ahead. प्ले है, और अगर उर्दू के कोई लफ्ज गलत निकल जाए तो माफ कर Please, दीजिएगा। please, please, please go ahead. तो Please go ahead. उमराव जान 16-17 साल की होती हैं, और आज के ज़माने में इतना कनेक्शन है इस मोनोलॉग से। आजकल के ज़माने में भी लोग कहते हैं कि कपड़े कुछ भी पहनो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, और जब हम पहन के बाहर जाते तो कोई ना कोई जजमेंट तो हो ही जाता है। अच्छा, ऐसे कपड़े पहन रही है तो कुछ होगा, उसके साथ कॉफ़ी पी रही है तो कुछ होगा, मम्मी के साथ घूम रही है तो माँ बेटी घूमती हैं, चाचियों के साथ घूम रही है तो मम्मी का नहीं पड़ता होगा। Every time you go out there is a judgment, and I feel that I'm above all these things. मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है अब, कुछ भी बोलते हैं लोग, and I'm like, yeah, but I'm doing this. I'm a Hollywood actor. I have done all by myself. ये सारी चीज़ें मैं अभी अपने आप रास्ता देखती हूँ, बहुत ही खूबसूरत फीलिंग आती है। तो उमराव जान के जो मोनोलॉग्स मैंने बोले हैं, उससे कितना कनेक्शन है आप खुद ही देखिए। जैसे अभी एक सिचुएशन है जिसमें उमराव जान 16-17 साल की होती हैं, और खानम जान उनके जो हेड होती हैं वो कहती हैं कि उमराव, जाओ बड़े लोगों के साथ उठो बैठो, हो सकता है इस सदी में आज़ादी मिल जाए। तो उमराव जान कहती हैं, खानम जान आज़ादी, यानी लड़कियों को भी आज़ादी? तो खानम जान कहती हैं, और कितना आज़ाद होना चाहती हो? मर्जी का खाती हो, पहनती हो, कोई रोक टोक नहीं है, और कितना आज़ाद होना चाहती हो? तो उमराव जान कहती हैं, खानम जान, सोचती हूँ आज़ादी यानी बेपर्दा पर बदनाम नहीं, आज़ाद ख्याल पर बाजारू नहीं, बेतकल्लुफ पर दस्तयाब नहीं। हमें ऐसा लगता है जैसे जन्नत हूरों से होती है, और आज़ादी के बाद हिंदुस्तान जन्नत में तब्दील हो जाएगा। लड़कियां बेखौफ झरनों की तरह फूटेंगी और लहरों की तरह इठलाती जहां मन चाहेगा वहां जाएंगी। फिर भाप बनकर उठेंगी, मनचाहा बादल बनेंगी, कहीं बरसेंगी तो कहीं रूई के फाहे की तरह हल्के से बैठ जाएंगी। फिर बादल बनकर उठेंगी और ओस बनकर उड़ जाएंगी। सबब ये कि लड़कियां जो चाहेंगी करेंगी, जहां मन चाहेगा वहां जाएंगी। बाजार भी जाएंगी ना तो खरीदने, खुद बिकने नहीं। और अगर नाचेंगी भी तो तवाइफ नहीं कहलाएंगी। लड़कियां लड़कियां कहलाएंगी, न पूजी जाएंगी और ना ही जलील की जाएंगी। वो जैसी हैं वैसी ही रहने दी जाएंगी, है ना खानम जान? आजाद हिंदुस्तान में होगा ना ऐसा? आमीन आमीन आमीन। That's amazing. I think it tells volumes about the possibilities which are there in you as an actor, and I'm sure that I think it because there's an entire statement. और मेरा ये मानना है, मेरे तजुर्बे से बहुत से लोगों से मेरी बातचीत मेरी हुई है बहुत सालों में, कि वो जिस तरीके की आप राइटिंग को चूज़ करते हैं वो आपके बारे में बताता है, और वो पॉसिबिलिटीज़ बताता है कि आप क्या क्या कर सकते हैं या क्या करना चाहते हैं. सो दिस इज ट्रूली फैंटास्टिक. Fardun, I have to also tell you that after I did your interview, there are a lot of people, they came to me and they said, क्या ज़रूरत थी ऐसे बोलने की, this is, people start judging you and all of it. But मेरा ये मानना है, और ख़ासकर आपके साथ इंटरव्यू करने के बाद, क्योंकि जिस तरह की kind hearted person and the genuine person you are, I have to tell you that I realized कि I'm human. And this made me more human. The courage to even go and say this, and, tears rolled out like never ending. It just, I didn't know how it was happening. It just happened. And I felt कि मैं इतनी स्ट्रांग हूँ कि मैं सामने जाके बोल सकती हूँ। जब मुझे दुख हुआ तो मैंने बोला, क्योंकि मेरे फैंस या मेरे अप्रिशिएटर्स ने ही मुझे आज बनाया है। मैं बिहार से आके मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो भी आज बनी हूँ आप लोग सबके कारण बनी हूँ। तो आपने मेरी खुशी में हमेशा शामिल रहे हैं, तभी शायद आज पहचान है मेरी। और आज मैं किसी भी चलते, अगर मैं दुखी हूँ या सैड रही हूँ,
वो भी आप देख रहे हैं। तो दोनों पक्ष देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं ह्यूमन थी और मैं पत्थर नहीं बनी। जब मुझे फील हुआ, दुख हुआ, तो मैं रोई भी। और इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू डू दैट। सो अ लॉट ऑफ पीपल कुड सफोकेट टू डेथ एंड do 100 things, but I didn't do that. I was very strong and I've come out with flying colors, which is what makes me human, and this is what we do. और यू नो कोविड के बाद खासकर जब पूरी दुनिया यूनाइट हो गई थी एक फेसलेस एनिमी से लड़ने के लिए, तो मैं तो एक सिर्फ इंसान ही हूँ। इससे तो इंस्पिरेशन ही मिल सकता है कि हम वापस से खड़े हो सकते हैं। आज बेसिक्स में हम वापस जा रहे हैं, एंड आई एम doing what I needed to do, because you know sometimes I feel that when you realize what you are made of, then you will realize what you're made for, and this is what I am today. You know, आपके इंटरव्यू के बाद में so many actresses especially and even singers, female singers, उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उस इंटरव्यू ने उनको इम्पैक्ट किया। मुझे लगता है कि आई थिंक एक कोई भी आर्टिस्ट है वो पैसा हर किसी को चाहिए, बट आई थिंक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो इज्जत होती है। और लोगों ने वो देखा आपके अंदर कि दैट यू नो दैट हियर इज़ अ गर्ल हु इज़ ऑल दैट शी इज़ आस्किंग फॉर इज़ that I know that I'm talented and just I deserve respect. Yeah. Do you feel a sense of responsibility now that there are a lot of people, a lot of young girls, a lot of actors and actresses who even actors, even not merely female actors but even actors, that they're looking up to you as someone who showed them the way in terms of why it's important to express yourself judiciously. Not going in a way, you know, being honest, because वो honesty दिखती है. And now, whatever you will be doing, you're setting examples for people. There are people who will be following your path now. Yeah, I mean, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर फील होती है, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस, मेल्स आए, एंड पीपल हैव जेन्युइनली कॉल्ड मी, जिन्होंने मुझे 5 साल पहले तक भी बात नहीं किया था, उन लोगों ने भी मुझे फ़ोन किया, कहा कि तुम्हारा इंटरव्यू देखा है, और यू नो नीतू, इट इज़ सो ऑनेस्ट, एंड वी नो यू बट वी हैव नॉट बीन इन टच फॉर सो लॉन्ग, एंड यू नो मुझे एक्चुअली 10-15 लोगों ने ऐसा बोला कि हमने होप छोड़ दिया था, बट तुम्हारे इंटरव्यू के बाद we will make it happen. We will at least give our best to do it. And I'm like, yes, just do it. कोई ज़रूरत नहीं है पार्टी करके, नेटवर्क करके ही काम करने, ऐसे काम नहीं मिलता, काम से ही काम मिलता है। और हम लोग एक्टर्स हैं, हम ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों एक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप सफोकेट हो जाएंगे। यू विल, वो जेन्युइनिटी और वो ऑनेस्टी नहीं दिखेगी अगर सामने भी कर रहे, नहीं होगा। अगर खराब लगता है तो खराब लगता है, अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है। You know, we have to, I feel very responsible towards being, you know, at being myself, being what they appreciate in me. Or you know, I kudos to all the actors, actually male, female, that you guys are there and you guys are doing it. You guys are trained and given that opportunity today. OTT से लेकर सारे opportunities खुले हुए हैं, and you have it in you. You can do it. There's nothing can stop you. Like मैं इतने roller coaster ups and downs of life में रही हूँ, और मैं आज जिंदा हूँ, सांस ले रही हूँ, and आप सबसे बात कर रही हूँ. Trust me. जिस तरह से आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज बना सकते हैं, चाहे ऐसा जरूरी नहीं कि आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो तभी आपकी अपॉर्चुनिटी बने। आप जहाँ खड़े हैं वहां जिंदा रहिए, वहां लिव एट दैट पॉइंट वेयर यू आर स्टैंडिंग। वो जो जमीन दिख रही है ना जहाँ पे आप खड़े हैं, वहां ब्रीथ करिए और वहां खड़े रहिए, और आप मैनिफेस्ट करेंगे एकदम राइट थिंग्स। जस्ट बी एट द क्राफ्ट, एट योर वर्क, एंड दैट्स व्हाट आई हैव डन एंड यू विल डू इट टू, एंड नोबडी कैन स्टॉप यू। यू नो, एक बहुत आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने करी है, और आई थिंक मैं चाहूँगा कि आप उसके बारे में बात भी करें, वो है दैट यू नो जो एक्टिंग स्पेशली है, एक्टिंग है, सिंगिंग है, जो भी मतलब क्रिएटिव आर्ट्स हैं, तो स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग इट ऑन दिस स्केल, उसमें स्ट्रेसेस बहुत इन्वॉल्व होते हैं, एंड मेंटल हेल्थ इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू, जो कि बहुत बार हमारे मतलब कंट्री में उसको जो नज़रिया होता है वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि इनसेंसिटिव होता है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। बट जिस तरीके से आपने अपने को संभाला है पिछले कुछ महीने में, व्हेन आई एम सीइंग यू एटलांटिस के सामने आप डांस कर रही हैं, तो आई कैन सी दैट शी इज़ एंजॉयिंग हरसेल्फ, Yes, यू नो। I was.
you are literally, it's coming from within. So अगर आप कुछ बात करना चाहें importance of mental health, importance of normalizing discussion on mental health, and why it's very very important for people to be sensitive towards people around them if they seem in distress. I am very thankful for this question, फरीदन. मुझे याद है कि आप पिछली बार भी आपने इस क्वेश्चन पे इम्पोर्टेंस दिया था और आप हमेशा देते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे बहुत कम लोग बात करते हैं और कुडोज टू यू दैट यू ऑलवेज ब्रिंग अप दिस टॉपिक व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इंडिया में, क्योंकि मेंटल हेल्थ को एक ऐसे देखा जाता है कि ये जरूर साइको है, ये पागल है. पीपल सी इट. अगर आप कह दें कि थेरेपिस्ट के पास चले जाओ तो पीपल टर्न टुवर्ड्स यू सेइंग तुमको क्या लगता है मेरा बच्चा पागल है या मैं पागल हूँ. दैट्स नॉट द केस. बेसिकली द थिंग इज दैट आजकल के इतने mentally disturbing or so many technologies and education and world and there's a certain capacity of your brain to take it unless you keep working towards calming your mind to take more and more and more, and then you get disturbed because हम लोग इतना सारा काम कर रहे होते हैं. Mentally you are like literally is a roller coaster ride. So you have to keep working mentally, calm yourself, meditate. If you need to go to the therapist, go to the therapist, because अगर आप mentally stable नहीं हैं और mentally disturbed हैं तो आप कैसे कोई भी चीज़ का रिजल्ट ला सकेंगे या उसका कोई प्रोडक्ट बहुत हाई लेवल पे होगा. आई थिंक people around us have to be very very sensitive towards this issue as well. मेरे लिए I am so thankful कि मैं फैमिली के साथ रहती हूँ, तो मेरी मॉम ने मुझे हमेशा मेरा साथ दिया है, मेरे भाइयों ने साथ दिया है, और वो एक कहते हैं ना कि कंपैशनेट होके या एक एम्पैथी से तुम्हें डील करना बहुत ज़रूरी है. मेंटल हेल्थ मेरे लिए comes through physical fitness. So physical health leads to mental health for me. So मैं yoga और martial arts को continues with meditation, all of the dancing and everything which you guys have seen is what I have been, and holding myself, centering myself, saying it's okay. Whatever has happened is okay, it's fine. Life फिर भी जा रही है. एक चीज़ जो वक्त होता है वो वापस नहीं आता है. तो जो हो रहा है वो होना था और उसको तुम कैसे डील कर सकते हो is what matters. ये नहीं हुआ वो होना चाहिए था, ये oh my god मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगी, वो चली गई. I think that is totally ruining your life. Just breathe, just let it go. It will come back to you. Just be at it, just be calm. You are enough what you are, and I have realized it. ऐसा नहीं है कि मेरे से बाद में आने वाली लड़कियां मेरे से 10-10 गुना ज़्यादा पॉपुलर हैं और अच्छा काम कर रही हैं, एंड आई रियली विश बहुत अच्छा काम करते रहें, क्योंकि उनकी डेस्टिनी में वो है, उन्होंने जो पोजीशन बनाई है उनकी मेहनत है, उनका सब कुछ है. इट्स जो वो है वो मैं नहीं हूँ, लेकिन जो मैं हूँ वो भी वो नहीं है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड यू आर व्हाट यू आर एंड यू आर यूनिक. So mentally, don't get hassled up. Just breathe. Just be okay. Mental, condition or mental health पे हम लोगों को बहुत ध्यान देना है, because that is what drives you and your life and your family as well. Okay, नीतू, मैं आपसे आखिर में एक और ये सवाल पूछना चाहूँगा कि एक मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मे बी मैं होता है गलत हूँ, लेकिन मैं आपको काफ़ी करीब से पिछले कुछ महीने देख रहा हूँ दैट जिस तरीके की आपकी अप्रोच लगती है कि दैट आप एक तरफ आपको काम मिल रहा है माशाल्लाह से, एंड आप काम कर रही हैं, and you're extremely grateful for that, which is, I think, gratefulness is a fantastic virtue to have. Yes, I am very grateful. And apart from that, what I'm also noticing is that you're feeling this sense of responsibility towards other people who are now suddenly following you and looking up to you. And वो एक जो giving to the society वाली जो बात होती है, that you're trying to give something back to the society selflessly. तो वो जो दोनों एक मिश्रण होता है ना, that कि एक तरफ आप अपना एक कमर्शियली आप अपने काम के लिए आप आर्ट के लिए परस्यू कर रहे हैं, द सेम टाइम यू डूइंग सर्टेन थिंग्स सेल्फलेसली. तो वो जो एक इन अ वे लेटिंग गो है, और एट द सेम टाइम मे बी ट्राइंग टू रीच अ बैलेंस बिटवीन मे बी सेल्फलेसनेस, कुछ अपने मतलब सोल के लिए करना, कुछ अपने पोस्टेरिटी के लिए करना.
वो जो एक बैलेंस सा कुछ आप स्ट्राइक करने की कोशिश कर रही हैं, ऐसा मुझे लगता है। वो आपको अंदरूनी तौर पे क्या आपको मदद कर रहा है और मजबूत करने में, गिविंग यू इनर हैप्पीनेस, मोर पर्पस इन योर लाइफ? आई एम एन आर्टिस्ट फरीदून, मैं दिल की पर्सन हूँ बिल्कुल। कहते हैं ना, दिल से प्यार नहीं किया तो क्या किया। तो मैं अपने आर्ट से प्यार करती हूँ, मैं उसमें दिमाग नहीं लगाती हूँ बहुत कि ओ माय गॉड ये करूँगी तो ये होगा, तो इतना पैसा आएगा, तो इतना बिल होगा। ये सब मैं किसी और चीज़ में करती हूँ जिससे मुझे बड़े बड़े अपने घर के बिल्स और मेरे बिल्स भी पे करने होते हैं। येस, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इट एंड दैट गोज़ विद एवरी वन। एंड ऐसा कुछ चीज़ नहीं बोल रही हूँ जो सब लोग नहीं करते हैं। एज एन आर्टिस्ट आई ट्राई टू डू my work as an artist, as an actor. I keep looking for great work. Like अभी मुझे शकुंतला ऑफर हुआ था एज अ प्ले और मैंने बोला मैं करूँगी। आपको भी पता है थिएटर में कुछ वैसे नहीं होते हैं, लेकिन आप जान जो लगाते हैं वो थिएटर में ही लगाते हैं। आपका उसमें कोई वापस से टेक नहीं होता है। एक बार कुछ गलती हो जाए तो वो गलती ही कहलाएगी। तो वो टू बी ऑन टोज एज एन आर्टिस्ट, मुझे वो खुराक मिलता है, मेरे सोल को खुराक मिलता है। मुझे लगता है कि या आई एम बिल्डिंग माई सेल्फ, आई एम ऑन माई टोज। और अगर मैं एज एन आर्टिस्ट वो कर सकती हूँ तो मैं और सब चीज़ों में भी ऑन टोज रह सकती हूँ, क्योंकि वो प्रैक्टिस करा देता है आपको ज़िंदगी में ऑन टोज रहने का। एंड दैट strengthens me, that gives me challenge, bouncing back, always challenging your own self. आप सही कह रहे हैं कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को स्ट्रॉन्ग करती रहती हूँ एज एन आर्टिस्ट। बट विमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी मुझे फील इसलिए हुआ है कि 17 साल के मेरे एक्सपीरियंस में मैंने हमेशा यही देखा है कि सब लोग ही डिसीजन मेकर हैं आपके लाइफ के लिए। अगर आप एक्टिंग करना चाह रहे हैं तो जो मेकर्स हैं या जो उसमें कास्ट हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। आई डोंट वांट टू स्पेसिफाई एनीथिंग, बट उनका योगदान रहता है कि इस ये हीरोइन होनी चाहिए, वो हीरोइन होनी चाहिए, ये कैमरामैन विमेन, अगर दे आर नॉट अ विमेन cameraman, then they will select or a line producer or a producer or a director. So ये जो फीमेल थिंग है ना, ये हमेशा सब्जेक्ट टू somebody's decision रहता है, their own decision नहीं रहता है। where I said कि why aren't we making a ग्रुप जहाँ पे सब बराबर हों। आप अपने अपने 40 के साथ आइए टेबल पे, लेट्स टॉक कि कौन क्या ला रहा है ऑन द टेबल, and let's respect and value everyone equally. Nobody is the decision maker here, everybody is collaborating to come out with a great product. ये एक कोशिश है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी ने कोई किया नहीं होगा और कोई करना नहीं चाहता होगा या मैं करके। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी मेल्स, आई एम नॉट अगेंस्ट मेल, आई एम जस्ट इन माई फेवर। It's just that as a woman I am in the favor of the women but not against men. Simple hai, or we will not be able to do it without men also. I will tell you that it is a progressive society where we have to go hand in hand together. But this time women will be more in numbers and more stronger and more powerful to take decisions of even which group of men will be on board. Like I want to feel that, you know what I mean? इट्स अ फीलिंग की बात है। मैं जानना चाहती हूँ कैसा फील होता है तब जब बोलो कि वो हीरो नहीं रहेगा, या वो लाइन प्रोड्यूसर लड़का है ना उसको हटा दो, वो लड़की ज़्यादा अच्छा काम करेगी। जैसे होता है ना, लड़कियाँ प्रोडक्शन में होती हैं तो बोलेंगे ये लड़की है ना प्रोडक्शन में, वो ना स्ट्रॉन्ग वाले सेट पे काम नहीं कर पाएगी, इसको चेंज कर दो, लड़का ले आओ कोई। ये मैंने बहुत बार सुना है। तो मैं सोचती रहती कि 16-17 साल के एक्सपीरियंस में क्या मैं ये सुन पाऊंगी कभी। तो इट्स नॉट अ फाइट, इट्स जस्ट that feeling of empowering each other is very important in this life to feel once. But at the same time I'm not trying to neglect any sort of like men per se. It's just that I am trying to be in the favor of women, not against any male. So ये एक मेरा stronger side which I feel, because I met women from Middle East and Saudi and UAE, and I meet South Asian women, all of us. मैं पूरी दुनिया घूमी हूँ और मुझे लगता है फरीदून पूरी दुनिया में हर लड़की सेम तरीके से गुजरती है, हर तरीके, मतलब हर जगह कोई डिफरेंस नहीं है। आपको मैं बता देती हूँ, अगर हम लोग कैसे बड़े हुए हैं कि अमेरिका इतना एम्पावर्ड है और लड़कियाँ इतनी वो हैं, लेकिन मैं जब ट्रैवल कर रही थी अमेरिका ना, मैं आपको एकदम क्लियरली बता रही हूँ, मैंने फील किया कि वहाँ बहुत कंजर्वेटिव हैं। सोसाइटी इज़ लाइक रियली कंजर्वेटिव, हम लोगों से ज़्यादा।
तो हमारी जो थॉट प्रोसेस थी वो एकदम वो हो गई। तो मैंने सोचा कि पूरी दुनिया में सारी लड़कियां एक्चुअली सेम चीज़ों से गुजर रही हैं, हर फील्ड में, हर प्रोफेशन में। सो व्हाई डोंट वी बिकम लाइक अ वुमेन ग्लोबल सिटीजन एंड गेट पीपल टुगेदर एज मच एज पॉसिबल एंड मेक एंड सी व्हाट वी कैन डू। लाइक मेरी हॉलीवुड फिल्म की डायरेक्टर है केली मैडिसन, नेवर बैक डाउन रिवोर्ड। अब वो अमेजॉन प्राइम पे बाय द वे 2 हफ्ते पहले आ गई, आपको वक्त मिले तो जरूर देखिएगा। I did my own action in the movie, and the writer is also Audrey. She's also a female, so they have to say the same things. So I was like, let's do this. Let's make this happen. अगर हम कर सकेंगे, we empower, we make it stronger. The positive vibes, the energies, it will be so great. Maybe somewhere all those men will be so proud कि अरे चलो अच्छा हुआ तुमको ऐसे बोला हमने तो तुमने ये करके हमें दिखा दिया. Yes, you never know. That will be such a great result. Don't you think so? I think इतना balanced आपका approach मैं देख रहा हूँ, that you stand for women but you're not against men, because Yes, बहुत I'm बार I not. think it becomes about men bashing, and maybe Yeah. that is not a good idea either. So I think मुझे बहुत खुशी हो रही है जिस तरीके से आपने एक बहुत ही सुलझे तरीके से आपका नज़रिया जिस तरीके से आपका हो रहा है, and the best part is that you are enjoying your life, you're happy with the fact that you're looking forward to meeting people, you're looking forward to new experiences, which is truly amazing. And all I can say is all the best wishes. और मैं जो certain frivolous चीज़ें हैं जो कि हमारे इंटरव्यू से सामने आई, मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा, बिकॉज मुझे लगता है कि हमें आगे देखना चाहिए। और जिस तरीके की आपकी अप्रोच है, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि दैट आई थिंक बहुत नए मकाम अभी आपको हासिल करने हैं। So all the best wishes. You have to only keep on promise, rocking. Faridun, that you will be by my side as you've always No, been. this is something that अभी क्या है कि मेरे कंट्रोल में नहीं है। मतलब मुझे भी अंदाज़ा नहीं है कि जब वो इंटरव्यू के बाद भी मेरी आपसे जो भी बातचीत रही, सो आई थिंक यूजुअली मैं थोड़ा सा इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता हूँ, बट लेकिन ये है कि दैट मुझे लगता है कि दैट आपके अंदर जो एक ऑनेस्टी है ना, वो ऑनेस्टी जो है वो कनेक्ट हो रही है, एंड यू डिड नॉट ट्राई टू कैश ऑन द सिचुएशन। बहुत बार क्या होता है कि दैट मैंने बहुत से लोगों के इंटरव्यूज़ करे, थोड़ा सा पब्लिसिटी के लिए सर्टन चीज़ें होती हैं, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती हैं। आपके जो एक ऑनेस्टी थी आपके बातचीत में इवन, और वो और ज़्यादा पुख्ता हो रही है। मतलब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम सो हैप्पी दैट योर थॉट प्रोसेस इज सो बैलेंस्ड, दैट वो ऑनेस्टी आपकी है ना, वो आप अंदर की अपनी ईमानदारी को आप सामने रखते रहेंगी। तो मुझे लगता है कि कोई रीज़न नहीं है कि दैट अभी तो जो भी आपको रिस्पॉन्स मिला है, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा रिस्पॉन्स मिलने वाला है आपको। दिस इज़, आई ट्रूली बिलीव दैट। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फरीदून। आप मतलब इतनी सारी चीज़ों को आप एनालाइज कर लेते हैं मेरे बारे में। एक्चुअली मुझे कभी कभी लगता है कि आपसे ही मैं अपने बारे में कुछ चीज़ें जानती हूँ। जिस नहीं, तरह ऐसा से कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, वो आपका मुझे लगता है कि यू आर अ लर्नर, आप सीखना चाहती हैं, दैट वो एक बहुत ही, आई थिंक बहुत ही कमाल की क्वालिटी है। एंड बट अल्टीमेटली आप अपने अंदर की आवाज़ सुन रहे हैं, एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ लिटरली टेकिंग यू फॉरवर्ड, एंड आई जेन्युइनली फील कि दैट स्काई इज़ द लिमिट। थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट दिस। तो आपको अभी बॉस्टन में अवार्ड मिला है, और इस तरह से आपने जैसे आपने कहा कि जो कोटेशन आपका था कि कहीं ना कहीं कोई तो सुन रहा होगा तो बोलते रहना चाहिए, राइट? जिस तरह से आपने बोला, आई थिंक बहुत लोगों ने आपकी बात सुनी मेरे थ्रू, या बहुत सारे आप इंटरव्यूज लेते हैं जिसमें आप हंस रहे हैं लोगों के साथ, और आप सिंसियर हैं, सीरियस हैं, आप लोगों को जज कर लेते हैं कि उस किस तरह का पर्सन है, उसी तरीके के बात आप उनसे पूछते भी हैं। और इट्स नॉट दैट इट्स स्क्रिप्टेड और एनीथिंग, इट्स जस्ट द फीलिंग और द वाइब्स यू get from the people, or you give them also. So बहुत बधाई हो आपको, you deserve it all. Thank you very much. I have no words to congratulate you. आप मतलब क्या कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा तरक्की करें, आपका खुद का एक वो होना चाहिए, एक चैनल जिसमें सिर्फ आप ही दिखें हर तरह, क्योंकि हम we need more of you, a lot of you actually, and we need people like you in the industry, in the media, to be so genuine and to be really
giving positive vibes and guidance to people like us, to let us talk the way we want to, which you have given me that opportunity. तो आपको बहुत शुक्रिया और बहुत बधाई। नहीं नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज़ आई थिंक मुझे बहुत खुशी है, और मुझे लगता है कि दैट अभी तो बहुत इट्स जस्ट अ स्टार्ट। ये सिर्फ एक शुरुआत है। इट इज़ जस्ट अ स्टार्ट। It is just the start. And मेरे प्रोडक्शन हाउस का नाम है चंपारण टॉकी स्टूडियोज। बाय द वे मेरा प्रोडक्शन हाउस यहाँ इंडिया में 12 साल से ऑलरेडी है, चंपारण टॉकीज, विथ माय ब्रदर नितिन चंद्रा। ही इज अ नेशनल अवार्ड राइटर डायरेक्टर फ्रॉम बिहार एंड द ओनली नेशनल अवार्ड राइटर डायरेक्टर। तो हम भाई बहन बहुत रेवोल्यूशन करते रहते हैं। वी स्टैंड अगेंस्ट ऑल दीज डबल मीनिंग काइंड ऑफ मूवीज फ्रॉम बिहार, बिकॉज हमें लगता है हमारी वो आइडेंटिटी नहीं है। तो मुझे बहुत लोग कहते हैं वो क्यों देखती हो तुम भोजपुरी फिल्में। मैंने कहा माँ और मदर टंग से कैसे इस जन्म में दूर हो जाएं, वो नहीं हो पाता है, इसलिए हम भोजपुरी फिल्में बनाते हैं। वी वेंट टू 30, माई फर्स्ट भोजपुरी फिल्म वेंट टू 37 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स, एंड द सेकेंड वन गॉट अ नेशनल अवार्ड विच इज़ इन मैथिली। सो इसी प्रोडक्शन हाउस का एक नया मतलब फॉर इंटरनेशनल सिनेमा वी ओपन इट इन अबू धाबी, एंड दिस इज़ वेयर आई स्टैंड। आई थिंक गांधी जी की जो रेवोल्यूशन है उसने हम लोग गांधी जयंती में भी हम लोगों ने लॉन्च किया था, एंड वी आर really trying to do great films from Champaran Talkie Studios in Abu Dhabi. No, absolutely you will. Absolutely you will. Thank you very much. Thanks a lot. I did the right thing, yeah. Okay, Faridun, I don't want to leave you, but I think it's time. It's always so nice to talk to you. It's really, really nice to talk to you as well. That's all we have from Connect FM Canada. Stay connected.